हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कोट कॉलर टी शर्ट जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा लगता है। उसका कटिंग हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा मेज़रमेंट बता दूं। तो यहाँ पर देखो, मेरा शर्ट का शोल्डर है 13 इंच, मेरा चेस्ट है 30 इंच, मेरी नेक राउंड है 13 इंच और मेरी लेंथ है 18 इंच। तो हमें जब शर्ट बनाना है तो हमें इतना ही मेज़रमेंट चाहिए, बाकी का हमें मेज़रमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको भी शर्ट बनानी है तो आपको इतना मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से मैं एक 2 इंच का गैप रख के एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो फैब्रिक रहेगा वो हमारा, अभी सबसे पहले हमें फर्मा कट करना होगा अस्तर पे, फिर हमारा जो मेन फैब्रिक के ऊपर है फिर कटेगा। तो ये प्रिया मैम का मेथड से आप सीख रहे हो, तो ऐसे ही उसका मेथड से कट होता है। और यहाँ हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ ही कट हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा कॉलर लगता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें +1 करते हैं। तो मेरा 13 का है, मैं उसमें +1 करूँगी तो मुझे मिलेगा 14। उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो ये जो 7 इंच मिला है उसको मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगी। फिर यहाँ से हम आर्म होल डाउन जाएंगे। तो आर्म होल डाउन कितना जाना है, 2 इंच, सबके लिए फिक्स। ये टॉप में हम लूजिंग ज़्यादा देंगे तो उसके हिसाब से हमें आर्म होल डाउन भी ज़्यादा ही जाना है। तो हम यहाँ से 2 इंच आर्म होल डाउन जाएंगे और यहाँ से हम रेगुलर जो हम 2.5 इंच लेते हैं वो ही लेना है हमें, और इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। ऐसा। अभी यहाँ से हमें अपने आर्म होल का मार्क लगाना है। तो आर्म होल के लिए देखो, एक सबका अलग अलग रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी चेस्ट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आपकी चेस्ट 28 से 32.75 की है, तब आपको लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.75 इंच। जब आपकी चेस्ट 32 से 35.75 की है, तब आपको लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। जब आपकी चेस्ट 36 से 40.75 है, तब आपको लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। आपकी चेस्ट 31 से 45.75 है, तब आपको लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, सॉरी माइनस हाफ इंच, प्लस नहीं माइनस। 46 से कितनी भी प्लस हो तब आपको लेना है चेस्ट डिवाइड बाय 6, यहाँ प्लस सॉरी, और यहाँ पर लेना है आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6, ओनली 6। ओके, क्लियर। तो अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप बुक में नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आपको साइज़ के यहाँ अकॉर्डिंग जाना होगा। तो मेरी साइज़ है 30 की है ना, तो मेरी साइज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आएगी ना, तो मैं कितना लूँगी, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.75 इंच। तो यहाँ पर देखो, मेरी चेस्ट है 30, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6, अरे चेस्ट डिवाइड बाय 6 हमें कितना मिलेगा, 5 इंच। उसमें हम प्लस करूँगी 1.75 इंच, तो मुझे मिलेगा 6.75 इंच, 6.75। तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगी 6.75 इंच इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ये होगी हमारी आर्म होल लाइन। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना होगा। इसके पहले हमें चेस्ट का जो हमारा मेजरमेंट है वो निकलना होगा। तो चेस्ट में हमें लूजिंग कितना देना है, 6 इंच। सबके लिए फिक्स, सबको 6 इंच ही लूजिंग ऐड करना है। आपकी चेस्ट कितनी भी हो, आपको उसमें 6 इंच लूजिंग ऐड करना है। मेरी 30 की है, मैं उसमें 6 इंच लूजिंग करूँगी। 36 उसको डिवाइड करना है 4, कितना मिला 9 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 9 इंच, ये हमारा बीच में आएगा। अभी आपने ये वाला नहीं लिखा है तो लिख लो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट वो लगाऊंगी तो ये निकल जाएगा। फिर यहाँ से हमें आगे जाना है हाफ इंच। हाफ इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर 0.75 रखना चाहते हो, 1 इंच लूजिंग आपको मार्जिन का रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन ये ऑलरेडी इतना लूज ही है तो हम इतने तो बड़े हो ही नहीं जाएंगे हमारी साइज़ की शर्ट फटने तक की इतने टाइट हो हमें, तो हाफ इंच लूजिंग ऐड कर दो, हाफ इंच। फिर यहाँ पर यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो मेरी लेंथ आपको शर्ट की लेंथ जितनी तक रखनी है उतनी तक आप रख सकते हो। तो मेरी लेंथ है 16 इंच, तो उसमें हमें +2 इंच करना है। तो 17, उसमें मैं और लेंथ हमें यहाँ पे लेनी है दोनों का सेंटर। फिर यहाँ से हमें लेंथ लेनी है हमारी, तो यहाँ से मैं इंची टेप को रखूँगी और यहाँ से मेरी 17 इंच की लेंथ है तो उसमें मैं +2 इंच करूँगी। 1 और 2 मेरी आएगी 2 इंच, इसलिए क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा और 1.5 इंच हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे ना उसमें जाएगा, क्योंकि पट्टी बड़ा रहेगा उसमें 1.5 इंच चला जाएगा। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से। फिर यहाँ से जो हमने यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट लगाया ना, इसको देख लेना है। ये हमने कितना लगाया 9 इंच, तो यहाँ से भी हम 9 इंच का ही मार्क लगाएंगे। 9 इंच, उसमें प्लस हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का। फिर ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। ऐसे। फिर हमें ये दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर, और फिर सेंटर से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है। सेंटर लिया पहले तो, फिर उसके ऊपर हम हाफ इंच जाएंगे और ये जो हाफ इंच ऊपर आए ना, वहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की साइड लेना है। सॉरी 0.7 हाफ इंच जितना अंदर की साइड। फिर ये जो हाफ इंच अंदर आया ना, उसको इस तरह से मिलाना है। मैं अलग चौक से बता दूं ताकि आपको समझ आए। हाफ इंच 0.25 इंच, उसको इस तरह से रखना है और इसके साथ मिला देना है। फिर यहाँ पे हम अंदर आए तो यहाँ पे भी हमें 0.25 जितना अंदर आना होगा और यहाँ पे भी इसको इस तरह से मिला देना है। ऐसा। अभी हमें ये वाली लाइन को ध्यान में रखना है, इसको नहीं रखना है। ये जो हम अंदर आए ना, ये हमारे वेस्ट के अंदर थोड़ी सी फुल के रहती है ना वेस्ट के वहाँ, तो ये फुल के नहीं रहेगा। इस तरह से आप हाफ इंच भी अंदर आ सकते हो, 0.25 भी आ सकते हो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपकी मर्ज़ी से आप कितना भी आ सकते हो। अभी हम यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे, तो आर्म होल के शेप के लिए हमें सेंटर लेना है। यहाँ से सेंटर, फिर यहाँ पर हमने जितना लिया है 7 इंच, यहाँ पर हम 1 इंच कम लेंगे, 6 इंच, और फिर यहाँ से बाहर जाएंगे हम हाफ इंच, और यहाँ पर जितना भी है 7 इंच उसके हम हाफ इंच कम यहाँ लेंगे, तो 6.5 इंच, और यहाँ से हमें आगे जाना है 0.25 इंच। ओके, अभी हम यहाँ से अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। आप ये वाले टी शर्ट में
अपना फ्रेंड्स कर्व भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। फिर यहाँ से हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम बैक का शेप भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का हो गया और फ्रंट का, दोनों आर्म होल हो गया। अभी हमें क्या करना है कि जब हम कोट कॉलर बना रहे हो ना, तब हमें यहाँ से, ओके एक मिनट, यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ से ऊपर जाने का एक प्रोसेस है। यहाँ से आपको ऊपर जाना है 1.5 इंच, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि ऊपर जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो आपका साइड से टॉप अलग दिखेगा, मतलब कि ऊपर की ओर उठा रहेगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट चाहिए ना तो आप ये प्रोसेस मत करो। प्रिया मैम ने बताया था ये प्रोसेस करना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप दोनों ट्राई कर लेना, ऊपर जाके भी बना लेना, एक स्ट्रेट रख के बना लेना, आपको जो अच्छा लगेगा। लेकिन आई थिंक आपको यही अच्छा लगेगा कि स्ट्रेट ही रखना है। ऊपर लगाओगे तो टी शर्ट लुक देगा ही नहीं, जैसा फोटो में है वैसा लुक नहीं देगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो है वो। बाकी आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको। फिर यहाँ से हमें सेंटर लेना है और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ना उसको इस तरह से लेना है, सीधे लेके आना है और ये सेंटर से ना हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना है। सेंटर पे मिला के इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ से मैं 1.5 इंच 1 इंच भी जा सकते हो और आपको ज़्यादा ऊपर चाहिए तो आप 2 इंच भी जा सकते हो, आपके हिसाब से आप जा सकते हो। फिर यहाँ से जो हम यहाँ पर अपना नेक है उसका शेप दे देंगे, कर देंगे। तो नेक के लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए हमारा जितना भी नेक राउंड है उसको डिवाइड 4 करके उसमें से माइनस करना है 0.75 इंच। मेरा नेक राउंड कितना है, हाफ इंच, सॉरी नेक राउंड है 13 इंच, उसको हम डिवाइड करेंगे 4, हमें कितना मिलेगा 3.25 इंच। उसमें हम माइनस, अगर आप हाफ इंच माइनस करना चाहते हो तो हाफ इंच भी कर सकते हो, 0.75 करना चाहो तो 0.75 भी कर सकते हो। अगर आपको एकदम गले के बाजू में चाहिए तो आप 0.75 करो, थोड़ा खुले चाहिए तो आप हाफ इंच माइनस करो, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना 0.75 कर हूँ तो मुझे कितना मिला 2.5 इंच, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 2.5 इंच। तो ऑलरेडी ये वाला मार्क है हमारा वो 2.5 इंच का ही है, तो हमें ज़्यादा कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये वाला मार्क 2.5 इंच है तो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, 2.5 इंच ही रखेंगे, 2.5 इंच। फिर यहाँ से हम बैक का, तो बैक में हमें आना डाउन आना है 1.25 इंच, 1.25 इंच। फिर यहाँ से हम स्क्वायर बना देंगे। और यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। और बैक डिप, फ्रंट डिप के लिए जितना भी हमारा नेक का विड्थ है उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे। ये हमारा कितना है 2.5 इंच, तो हम डाउन आएंगे 3 इंच। यहाँ से हम फ्रंट का नेक डाउन करेंगे 3 इंच। और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट का भी शेप ड्रॉ कर देंगे राउंड, इस तरह से हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पहले तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये जो हमारा आर्मोल लाइन है ना वहाँ से हाफ इंच बाहर एक मार्क कर देना है। यहाँ से मैं पूरे में हाफ इंच का एक मार्क कर देना है पहले। हाफ इंच, जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हमें पूरे में हाफ इंच का मार्क कर देना है।
फिर इसको हम ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे यहाँ तक। यहाँ पर फिर ये जो आर्म होल लाइन और ये जो हमारा नेक है, नेक के यहाँ से हमें आना है 0.75 इंच। यहाँ से हम बाहर आएंगे 0.75 इंच और ये जो यहाँ से हम बाहर आएंगे 1 इंच, यहाँ से ½ इंच और यहाँ से 1 इंच। ये 1 इंच और ये ½ इंच है, उसको इस तरह से मिलाना है। ऐसे यहाँ से अगर कोना बने तो आप ऐसे राउंड बना दो। और यहाँ से ये जो स्ट्रेट रहेगा ना लाइन, वहाँ से हमें डाउन करना है 0.25 इंच। 0.25 इंच डाउन लेके यहाँ से 0.25 देखो 0.25 आया। 0.25 डाउन लेके ये जो हमारा नेक है उसके साथ ऐसे मिलाना है। इस तरह से। फिर यहाँ से हमें पूरे में यहाँ ये जो हम आए वो हमारा बाहर की हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। बैक पार्ट तो हमारा इतना ही रहेगा, बैक पार्ट हमें इतना ही लेना है। ये जो एक्स्ट्रा मैं बढ़ा रही हूँ वो फ्रंट पार्ट का बढ़ा रही हूँ। फिर यहाँ से हम ½ इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो होगी वो हमारी फिक्स होगी फ्रंट पार्ट की। ½ इंच की दूरी पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप यहाँ पर इस तरह से नाप के भी ले सकते हो। देखो यहाँ ½ इंच, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बन के हो गया है रेडी शर्ट का। तो देखो अगर आप हमें कट क्या करना है, जो हमें बैक के लिए हमें ये वाला कट करना है। बैक के साथ बैक का आर्म होल, यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला। और ये जो हम आगे ये 2 लाइन किया ना वो हमारा फ्रंट के लिए है। तो जब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे तब हमें ये वाला इस तरह से फ्रंट का आर्म होल लेना है, वो हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में हमें इतना ही करना है। और स्लीव आपको कौन सी लेनी, तो ये इसमें आपको टी शर्ट स्लीव का फर्मा लेना है। तो टी शर्ट स्लीव का फर्मा मैंने ऑलरेडी आपको बताई चुकी हूँ आपको। टी शर्ट स्लीव मैंने आपको पहले भी बताया है इसका कटिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि मैंने पहले उसमें भी बताया कि ये जो फर्मा है वो आपको हमेशा काम लगने वाला है। तो फर्मा कटिंग करके रख ही लो, ताकि हर एक आउटफिट में आपको फर्मा यूज़ करना होगा। तो इसमें हमें टी शर्ट स्लीव का फर्मा यूज़ करना है। बाकी का जो इसमें इतना ही फार्मूला था तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें कोई चार्ट वगैरह दिया नहीं है, तो इसमें इतना ही है। मेज़रमेंट हमें इतना लेना है, फार्मूला ये यूज़ करना है और ये वाला। और हाँ, ये वाला प्रोसेस मैं आपको एक बार फिर भी बता दूं कि मैम ने बताया था और वो उन्होंने बताया था ऊपर जाना, लेकिन इसका लुक अच्छा नहीं दिया था। थोड़ा सा जो हमारा वेस्ट की साइड से का पार्ट रहता है ना वो ऊपर की तरफ दिख रहा था। अगर ये वाला टॉप बना रहे हो ना तो आप स्ट्रेट ही बनाओ, क्योंकि वो ही अच्छा दिखेगा। और रेडीमेड हम टॉप लेते हैं तो वो स्ट्रेट ही होते हैं, और क्योंकि वही अच्छे लुक देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। मैंने अपने तरफ से सब कुछ बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग मिस पटेल कोचिंग। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगर कुछ भी आपको बताना हो, बोलना हो, पूछना हो तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपका आंसर कर दूंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो कीप वॉचिंग मिस पटेल कोचिंग। थैंक यू। और बाकी की जो कटिंग वो इसका और हमारा स्टिचिंग है वो हम वीडियो जब हम मेन फैब्रिक में इसका स्टिचिंग देखेंगे उसके टाइम पे देखेंगे कि इसको हमें ये एक ही फर्मे को हम कैसे 2 पार्ट में यूज़ करेंगे। ओके,
तो आपको स्टिचिंग में वो भी क्लियर हो जाएगा और कटिंग में ऑलरेडी हो ही चुका होगा, क्योंकि रेगुलर टी शर्ट तो ऐसे कोट कॉलर सबको आता है। और हाँ, कोट कॉलर का जो कटिंग है वो आपको मेरी कोट कॉलर इसमें भी मैं आपको जब स्टिचिंग करेंगे तब बता दूंगी, लेकिन अगर आपको अभी बनाना है तो आप कोट कॉलर की जो कुर्ती मैंने बनाई ना उसमें आपको कोट कॉलर का कटिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो आप उसमें जाके जो स्टिचिंग वाला वीडियो है उसमें आपको कटिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कॉलर का कटिंग तभी होता है जब हमारे यहाँ पर दोनों शोल्डर मैच होते हैं, उसके बाद ही हमारी कॉलर कटिंग होती है। तो कुर्ती में भी कोट कॉलर है तो आप वहाँ पर उसका कटिंग देख सकते हो। कोट कॉलर का कटिंग सबका सेम ही रहता है, कोई भी आउटफिट का और कोई भी साइज़ का है सेम ही रहेगा, तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।